हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे फ्यूजियामा पावर सिस्टम या फ्यूजियामा सोलर का आईपीओ, जो कि 13 से लेकर 17 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा। मतलब ये आज की तारीख में ओपन हो चुका है। हालांकि मैंने आपको कहा भी था कि भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है, मैं भी बहुत व्यस्त चल रहा हूँ। उस कारण क्या है कि थोड़ा वीडियो लाने में देरी हो रही है। बाकी क्या है कि मैं तो एक दो दिन पहले ही आपको पता है कि वीडियो सारे डाल देता हूँ। मैं तो देरी करता ही नहीं हूँ, फटाफट से वीडियो आ जाते हैं। तो अभी थोड़ा बिजी होने के कारण ही क्या है कि मैं वीडियो थोड़ा लाने में देरी हो रही है। बाकी वीडियोस मिलते रहेंगे, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर जीएमपी और एंकर लिस्ट जानेंगे, फिर इस कंपनी की डिटेल्स, फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, मतलब कंपनी प्रॉफिट के अंदर है या लॉस के अंदर है, फिर इस आईपीओ की डिटेल्स, और अंत में हम जानेंगे कि अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और देखिए दोस्तों, सारी चीजें क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का रेकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूं। डिसीजन आपका खुद का होगा, जो भी अप्लाई करना नहीं करना है, ठीक है। और टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करते हैं। ग्रे मार्केट का प्रीमियम एक अंदाजा होता है, इसके पूरे भरोसे नहीं रहना चाहिए। फेक डेटा है, गलत भी होता है, मैनिपुलेट भी हो सकता है। तो इसके पूरे भरोसे डिसीजन नहीं बनाना चाहिए। सिर्फ रेफरेंस के लिए जान लीजिए। तभी जीएमपी जो है जीरो बता रही है, मतलब ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है। उसका कारण क्या है वो हम आगे भी जानेंगे। फिर बात करें इसकी एंकर लिस्ट की, तो एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा 247 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। मतलब नॉर्मल एंकर लिस्ट कह सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड या डीआईएस के अंदर की बात करें तो निप्पॉन और टाटा, ये बड़े नाम शामिल हैं। और जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं या एफआईआईस के अंदर कहें तो बीएनपी पारिबास है, वैल्यू क्वेस्ट, सोशिएट जनरल, एलसी फेरोस, सिटी ग्रुप, एम्पर, इस तरह के कुछ बड़े नाम शामिल हैं। तो मतलब एंकर लिस्ट ठीक ठीक है, 4.5 से 5 जैसी रेटिंग दे सकते हैं आराम से। तो एंकर लिस्ट में जो पॉइंट बनता है वो आधा, जीएमपी में 0 पॉइंट बनता है। बाकी वैल्यूएशन वगैरह आगे भी देखते हैं। फिर जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है सन 2017 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब मान के चले 8 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। तो ये कंपनी जो है सोलर पैनल बनाती है और सोलर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करती है। जैसे सोलर पैनल है, सोलर बैटरी है, सोलर यूपीएस है, इन्वर्टर है। सोलर से रिलेटेड सर्विसेज भी देती है, जैसे रूफटॉप सोलर लगाना है तो पूरा वो लगा के करके पूरा एंड से स्टार्टिंग से एंड तक कर दे देती है। फिर यूपीएस है, और ई रिक्शा होते हैं उसके चार्जेस वगैरह, ये सब मैन्युफैक्चर करती है। ज्यादातर 2023 का डेटा दिया गया है, मतलब इसका प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू, तो ज्यादातर रेवेन्यू इसका सोलर पैनल वगैरह से आता है 29% का। सोलर बैटरी से करीब करीब आता है 25% का। सोलर इन्वर्टर यूपीएस से 18% के आसपास। और जो ये सर्विसेज देती है भाई, रूफटॉप सोलर स्टार्टिंग टू एंड, वहां से 15% का। यूपीएस से लगभग 6.5% का। ई रिक्शा चार्जर से लगभग 5% के आसपास। लगभग ये 2023 का डेटा था, 24-25 का डेटा मुझे मिला नहीं, जो था मैंने आपको बता दिया है। बाकी हो सकता है थोड़ा बहुत प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ऊपर नीचे हो गया होगा। इसकी टोटल 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, और ये एक्सपोर्ट भी करती है, इंडिया के बाहर भी प्रोडक्ट्स अपने सेल करती है। ये सोलर से रिलेटेड सेक्टर है, बहुत डिमांडिंग भी है और हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस है। अभी बहुत सारी कंपनियां आ गई है इसके अंदर, ठीक है ना। अब वो तो ऐसा नहीं है कोई स्पेशलिटी इसके अंदर रह गई हो, स्पेशलिटी नहीं है, ठीक है। तो स्पेशलिटी तो नहीं है, ठीक है, पर फाइनेंशियल फंडामेंटल्स कैसे हैं, वो कुछ खास है या नहीं है, वो भी जानना जरूरी है। फाइनेंशियल 2023 से 2025 तक और 2000 FY26 जो कह सकते हैं उसका एक क्वार्टर के दिए गए हैं। एसेट्स के अंदर ग्रोथ है, साल दर साल ग्रोथ देखने को मिली है, डबल हुए हैं इसके एसेट्स। रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है, लगभग 2.5 टाइम्स रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट के अंदर भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है। 2023 में मार्जिन थे 3.6%, 2024 के अंदर 4.8%, 2025 के अंदर 10% के आसपास, और एक क्वार्टर के 11.3% है। मतलब मार्जिन के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ देखने को मिली है, काफी अच्छी बात है। बाकी एबिटा के अंदर ग्रोथ है, नेटवर्थ के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिली है, रिजर्व्स के अंदर भी ग्रोथ है। 436 करोड़ रुपए की रिजर्व्स है इसके हाथ में। बोरोइंग्स 432 करोड़ रुपए की, जो कि थोड़ी सी ज्यादा है, 0.87 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, जो कि काफी ज्यादा है। 0.87 बहुत ज्यादा होता है। बट एक अच्छी बात ये लगी कि 275 करोड़ रुपए अपनी उधारी चुकाने के अंदर काम में ले रही है ये कंपनी आईपीओ के पैसे से। अगर अभी की कंडीशन अगर देखें तो 0.31 का डेट टू इक्विटी रेशियो हो जाएगा, मतलब आधे से कम हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है इसके लिए। बट आने वाले टाइम में इससे भी कम इसको डेट करना पड़ेगा, तब ये अच्छी बात ज्यादा होगी। तो ओवरऑल अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो कंपनी स्ट्रांग है, मतलब आईपीओ के बाद स्ट्रांग हो जाएगी, ऐसा कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नजर नहीं आई। ROE 39%, ROC 41%, ये भी ठीक है। मार्केट कैप 6,900 करोड़ रुपए के आसपास का बनेगा। स्मॉल कैप कंपनी है, मतलब ज्यादा छोटी नहीं है, तो इतना ज्यादा रिस्क नहीं नजर आ रहा। मतलब स्मॉल कैप है, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी बात है। फिर बात करें इसकी वैल्यूएशंस की, तो उसका P 41 का निकल कर आता है। और बाकी जो इसकी बड़ी कंपनियां हैं, वारी, प्रीमियर एनर्जीज, दो छोटी कंपनियां एक्सीकॉम और इंसोलेशन। तो सेक्टर का जो पी है 31 से 49 के बीच का, इसका पी है 41 का। तो देखा जाए तो ये छोटी कंपनी है, वैल्यूएशन थोड़ी और सस्ती करती तो बढ़िया रहता। बाकी वैल्यूएशन ओके ओके कह सकते हैं, ना ज्यादा महंगी ना ज्यादा सस्ती। तो ओवरऑल लेके देखा जाए तो फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग है, वैल्यूएशन भी ठीक है, मतलब इतना ज्यादा दिक्कत वाली बात नजर नहीं आई।
फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो 13 से लेकर 17 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा। फेस वैल्यू ₹1 पर आ रहा है। प्राइस में ₹216 से लेकर ₹228 के बीच में 65 मतलब 65 शेयर्स का ये लॉट है। टोटल इसका इश्यू साइज है 828 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 600 करोड़ रुपए के, जो कि कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में आने वाला है। 180 करोड़ करीबन न्यू मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के अंदर काम आएगा। बाकी 275 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम में आने वाला है। ओएफएस है 228 करोड़ रुपए का, जिसमें प्रमोटर्स अपनी कुछ हिस्सेदारी सेल करेंगे। आईपीओ से पहले प्रमोटर की हिस्सेदारी है 99.6% की, आईपीओ के बाद रह जाएगी 87.8% के आसपास की, मतलब अच्छी होल्डिंग है। मतलब इसके बाद ये भी लग रहा है कि आईपीओ के बाद भी ये कुछ अपना फंडिंग राउंड जुटाएंगे भाई, क्योंकि इसकी मिनिमम होल्डिंग 75% करनी पड़ेगी। बाकी रिटेल पोर्शन 35% का, लिस्टिंग डेट है 20 नवंबर। ये है कंप्लीट आईपीओ डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल याद है कि क्या आईपीओ में अप्लाई करें, नहीं करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का रेकमेंडेशन नहीं है। जो भी डिसीजन होगा वो आपका खुद का होगा, और जो ये जीएमपी वगैरह है वो एक अंदाजा होता है, इसके पूरे भरोसे नहीं रहना है। ठीक है, चीज क्लियर है। बाकी टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो हम जनरली हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, सिर्फ अभी की रिस्क मापने के लिए और अभी की कंडीशन में डिमांड देखने के लिए देखते हैं। बाकी इसके भरोसे आपको डिसीजन नहीं बनाना है। सबसे पहली चीज है जीएमपी। जीएमपी 0 बता रही है तो जीएमपी में 0 पॉइंट मिलता है। और फिर बात आती है वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशंस देखिए ओके ओके है, ज्यादा महंगी भी नहीं है, ज्यादा सस्ती भी नहीं है, तो आधा पॉइंट वैल्यूएशंस के अंदर मिलता है। एंकर लिस्ट आ जाए, मतलब कहा जाए तो आधा पॉइंट उसके अंदर भी दे सकते हैं, लगभग 4.5 से 5 जैसी रेटिंग है, तो उसके अंदर आधा पॉइंट मिल गया। बात आती है सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन 0.09 टाइम्स ही पहले दिन सब्सक्राइब हुआ है। अभी देखिए 2-3 दिन में सब्सक्रिप्शन पता चलेगा। अभी जीएमपी को देखते हुए लग रहा है कि सब्सक्रिप्शन तो कम मिलना है, या इस हिसाब से लग रहा है कि भाई सब्सक्रिप्शन में 0 पॉइंट मिल सकता है, या ज्यादा से ज्यादा आधा पॉइंट मान के चल सकते हैं। 4 में से अगर मैक्सिमम काउंट करें तो मुझे लगता है 1.5 पॉइंट बनेगा, तो ये थोड़ा रिस्क फैक्टर्स ज्यादा नजर आ रहे हैं इसके अंदर। बाकी 2 होते हैं तो थोड़ा न्यूट्रल जैसा होता है, 2 से ज्यादा होते हैं तो थोड़ा रिस्क कम होता है, तो इसके अंदर थोड़ा रिस्क फाइंड ज्यादा है। बाकी मेरी तरफ से बाय सेल का आपको रेकमेंडेशन नहीं, जो भी डिसीजन होगा आपको खुद का होगा। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव ये कि फाइनेंशियली कंपनी अच्छी नजर आ रही है, मतलब ऐसे फाइनेंशियल्स में दिक्कत नहीं, आईपीओ के बाद इसके फाइनेंशियल्स और भी अच्छे सुधर जाएंगे, ये अच्छी बात है। प्रॉफिट मार्जिन्स वगैरह के अंदर ग्रोथ है, रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी, काफी अच्छी बात है। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी, आईपीओ से पहले भी आईपीओ के बाद भी अच्छी रहेगी, ये अच्छी बात लगेगी, भाई प्रमोटर थोड़ा इंटरेस्टेड है। बाकी ये क्या है कि सेक्टर थोड़ा डिमांडिंग भी है, ये प्लस पॉइंट है, पर हाईली कंपिटेटिव बिजनेस है, ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है। फ्रेश इशू का ये अच्छा उपयोग कर रहे हैं, उधारी चुका रहे हैं, कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखिए वैल्यूएशंस ओके ओके है, थोड़ी और सस्ती करते तो बढ़िया रहता। बाकी ये सेक्टर हाईली कंपिटेटिव है। तो अगर ओवरऑल अगर कंक्लूजन देखें तो देखिए सेक्टर काफी कंपिटेटिव है, और कंपिटेटिव सेक्टर के अंदर क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे प्लस पॉइंट्स होने चाहिए अपने कंपिटिटर्स के मुकाबले। जैसे वैल्यूएशन बहुत सस्ती होनी चाहिए, फाइनेंशियल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे डेट न के बराबर होना चाहिए, तो कुछ ज्यादा चीजें अच्छी होगी तो क्या है कि वो कंपिटिटिव मार्केट में वो टिक पाएगी कि भाई हाँ, इतना ज्यादा कंपटीशन है, बहुत सारी कंपनियां हैं, उसके बीच में आप कुछ अलग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो वो इतना ज्यादा अट्रैक्शन नजर नहीं आ रहा। कंपनी बुरी नहीं है, मतलब नॉट बैड कंपनी है, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। और ये वीडियो देखने के बाद उम्मीद करता हूँ सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, क्लियर हुए हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।